अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, की हाल चाल ने? खैरियत ना लो, खुश हो? वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आप खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया आपने? मैं सोचा आज चक्कर ला लिया हाफिज़ साहब को। सब खैरियत है? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। मेरे दिल च सवाल है एक, मैं कि चलो हाफिज़ साहब को जाके पूछने हैं। चलो मैं हाज़िर हो यहाँ, बैठ जाओ लड़के थोड़ी देर। जी जी भाईजान, बिल्कुल ज़रूर बैठे मेरे पास। अगर मुझे कोई चीज़ आती हुई तो मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। जी भाईजान, अब पूछें आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे। सवाल मेरा हैगा सी कि तुसी माशाल्लाह मदरसे पढ़दे हो। मैं चाहना कि ਆਪਾਂ थोड़ी गल्लां करिए कॉलेज ते मदरसे के बारे। इन्हां एक छोटा जा मवाजना हो जाए, जिवें तुसी चाहो। जी जी, क्यों नहीं, मवाजना कर लेते हैं मदरसे का और आपके एक असरी तालीमी इदारे का। कोई मसला नहीं। बेसिकली मदरसे में हम बड़े सुकून से रहते हैं। वहाँ पर असातिज़ा कराम जो हैं वो बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पढ़ाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमारे सामने पेश कर देते हैं। वो हमारे साथ हर वो चीज़ शेयर करते हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने खुदरे से सीखी होती है। वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। और आपके असातिज़ा क्या करते हैं? वो सब साढ़े सर जी होना बड़ा खुला साथ है। असी उन्होंने हर गल शेयर करी दी है, खुलियां गप्पां मारी दियां ने। वो पीरियड पढ़ा छड़न तो ठीक है, तो वरना असी कोई इन्नी छेड़पेड़ नहीं ली। वो आते हैं क्लास से, असी उन्होंने सलूट मार दें, खलो जाने। बाकी हाज़री हुज़री लगती है, गल्लां बातां करी दियां ने। हाफिज़ साहब साढ़े जिहड़े उस्ताद ने ना, वो बड़े अच्छे आदमी ने, लेकिन वो आते हैं, कोई मुंडा खड़ा नहीं होंदा उन्हां वास्ते जिन्दा दिल करे खड़ा हो जाता, जिन्दा दिल करे ना खड़ा होंदा, अपनी मर्जी करते हैं। तुसीं आ दसो तुहाडे मदरसे में कोई बज़म शज़म का होंदा सिस्टम के बस खुला ही खाता? जी, जो माहौल आपने बताया है वैसे ये हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारे मदारिस में जो कि आपने पूछा बज़म के बारे में, तो बज़म होती है, उसमें बच्चों को नात, तिलावत और तकरीर की मशक़ करवाई जाती है और उनकी ज़िम्मेदारी होती है वो चीज़ें ये बच्चों के अंदर पैदा करते हैं। हमारे असातिज़ा हमें रिसर्च करने की तरफ भी तरग़ीब देते हैं। वो हमसे कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तहक़ीक़ करो, हर एक मैदान में हर फ़न मौला बन जाओ। वो हमारी हर एक सलाहियत पर फोकस करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी इनायत और मेहरबानी होती है। इसके अलावा हमारी असरी तालीम को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। उनका फोकस ये होता है कि हमारी एजुकेशन किसी भी एतबार से कमज़ोर ना रह जाए दीगर इदारों की बनिस्बत। मुझे ये बताएं कि क्या आप भी मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ में जाते हैं रिसर्च करने के लिए, या कुछ इदारों में विज़िट करने के लिए एज ए रिसर्चर, या कुछ भी इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है आपके यहाँ? वो केड़ी हाफिज़ साहब रिसर्च, मुंडे आते हैं, हाज़िर लवाते हैं, दिल करे तो क्लास नहीं तो बाहर चले जाते हैं, तो उस्ताद उन्होंने रोक नहीं सकता। ऐसा माहौल है साढ़े कॉलेज। तो नाले हाफिज़ साहब मदरसे के बारे तो बड़ी अजीबो गरीब गल्लां सुनी दियां ने। उत्थे बड़े अजीबो गरीब माहौल होंदे ने, तुसीं कोई गल नहीं कर सकते, तुसीं खुल के जी नहीं सकते, तुहाडी कोई अपनी लाइफ नहीं होंदी। ये सारी गल्लां सच ने कि बस अफवाहां ही ने? इनके बारे की कहना चाहोगे? मैं नहीं समझता जो कॉलेज का स्केच आप पेश कर रहे हैं, ऐसा तो खैर मैंने अभी तक नहीं देखा। कॉलेजेस तो बड़े बड़े अच्छे भी चल रहे हैं, बड़ा अच्छा तालीमी निज़ाम भी है, लेकिन आप कुछ और स्केच पेश कर रहे हैं। मुझे लगता है आप बैक बेंचर हैं। मैं दाखिला बड़ा बाद चो लिया तो ज़ाहिर है फिर मेरी पिछे ही सीट होनी है, तो मैं आपे बैक बेंचर बन गया। तुसीं बड़ियां अजीबो गरीब गल्लां करी जांदे हो। अरे तक असीं नहीं वेख्या कि किसी मदरसे वाले बच्चे ने टॉप किया होवे ते उन्हें बड़ी कोई तरक्की की होवे, तो बहुत अगे गया होवे। ऐसा तो कोई असीं कोई चक्कर नहीं वेख्या। सानू भी कोई दसो एवें दी कोई अगर मिसाल होवे तो। भाईजान, पहली बात तो ये है कि जो मदरसा होता है ये एक ब्रॉड बेस एजुकेशन के नुक्ता नज़र से नहीं बनाया जाता। इसमें मजहबी एजुकेशन का नुक्ता नज़र सामने रखा जाता है, उसको लेकर आगे चला जाता है। और रही बात टॉप करने की, तो मदारिस के अंदर बड़े बड़े ज़हीन और काबिल बच्चे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो टॉप नहीं करते। और मुझे ये बताएं कि जो आपके इदारों के टॉप करने वाले तलबा हैं वो कहाँ जाते हैं फिर? जो बच्चे अपनी क्लास में सबसे मुमताज़ होते हैं, सबसे बेहतर होते हैं, वो आखिर चले कहाँ जाते हैं? यानी उनका फ्यूचर हमें तो कोई नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कितनी ऐसी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, इवन वो बाहर बोर्ड लगाया होता है उन्होंने कि जी हम 1200 नंबर ले लिए, 1100 नंबर ले लिए, 1000 नंबर ले लिया। वो बच्चे कहाँ जाते हैं? इतने काबिल हैं, इतने ज़हीन हैं, तो उनके लिए आप ऐसे इदारे क्यों नहीं बनाते जहाँ पर वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला सकें, कुछ इन्वेंट कर सकें, कुछ बना सकें? आप मदारिस पर बड़ी जल्दी चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन आपको ये तक नहीं पता होता
کہ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਖੜੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦਾ, ਮੁੰਡੇ 80% ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20% ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੌਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੌਬ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੁੱਕੇ ਇਦਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮਦਰਸਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਵੈਸੇ पढ़ने हैं तो तुसी भी तो डिग्री ऐसे पढ़ते हो ना, ਤੁਹਾਡਾ तो साਡਾ फ़र्क ही रह गया। फिर भाईजान पहली बात तो ये है कि मदारस तरक्की कर रहे हैं, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, वो अलग बात है। मदारस तरक्की कर रहे हैं, वहाँ पर इंग्लिश बड़ी तेज़ी के साथ तरवीज पा रही है, वहाँ पर दीगर ज़ुबानें सिखाई जा रही हैं, चाइनीज़, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन और दीगर यूरोपियन लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं। इवन हर वो ज़ुबान वहाँ पर सिखाई जाती है जिसका कारोबार के साथ ताल्लुक़ होता है। बहुत सारे मदारस के अंदर बच्चों को बाकायदा स्किल्स सिखाए जाते हैं, यानी दीनवी तो दुनियावी दोवें चीज़ां मिलकर जो चलदियाँ ने तो फिर वो यकीनन एक अच्छा इंसान पैदा कर दिया ने। एक आलिम के बारे में, एक स्कॉलर के बारे में जो आपकी परसेप्शन है उसको चेंज होने की ज़रूरत है, आलिम को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो वेल अवेयर हो के मदरसे से निकलता है, वो कोई उजट नहीं होता। एक गल वैसे तुसी बड़े पता दिखी थी। और मदारस के तलबा बहुत सारी जगहों पर मैदान मार रहे हैं, ये तरक्की नहीं है तो और क्या है। वो सहाफ़त में भी जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चरर भी बन रहे हैं, वो दीगर शोबों के अंदर बड़ा अच्छा सर्व कर रहे हैं। ये तरक्की नहीं है तो और क्या है। जबकि कॉलेजेस के बच्चे डिग्रीज़ लेकर दर बदर फिरते नज़र आते हैं। इस बात में कोई शुबा नहीं कि हमारा एजुकेशनल स्टेटस बहुत पीछे जा रहा है, ख़ास तौर पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का। यानी आप ख़ुद देखें कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप कॉपी करते हैं, उनका और आपका बहुत डिफरेंस है। वहाँ पर फ्री स्टाइल रिसर्च हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ रट्टाबाजी। आपको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, ये बात बिल्कुल ठीक किया आपने। मदरसे वाकई साड़ियाँ उम्मीदां तो ज़्यादा अच्छे चलते पे ने और अल्लाह का शुक्र है कि आए इदारे कायम ने। इसलिए मदरसे का और कॉलेज का मवाजना ना किया जाए तो बेहतर है। आप सब गलत तो सी बड़ी दिलचस्प की थी, इन कोई शक नहीं। आपसे मैं गुजारिश करूँगा, बल्कि दावत दूँगा कि आप हमारे इदारे में एक बार चक्कर ज़रूर लगाएं। आप देखें कि हमारा इदारा किस नज़्म व ज़ब्त के साथ चल रहा है। ये चीज़ जब आप देखेंगे तो आपके जहन के अंदर से जो चीज़ें पहले से बैठ चुकी हैं, ब्रॉडनेस और नर्वनेस का ताल्लुक़ तो आपकी एजुकेशन के साथ होता है। जैसा आपका एजुकेशनल स्टेटस होगा वही आपका मेंटल स्टेटस होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ का मवाजना करके उसकी अच्छाई या बुराई को साबित नहीं करना चाहिए। मवाजना करना अच्छी चीज़ है, इससे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ जाते हैं, लेकिन किसी इदारे की अच्छाई या बुराई सामने नहीं आती। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी राय से हमें आगाह करते रहा करें। इससे ये होता है कि आपकी परसेप्शन हमारी परसेप्शन के साथ जब कनेक्ट होती है तो हमें आपकी बात को समझने में आसानी हो जाती है। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में और एक नए तस्वीर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।